समास। हिंदी भाषा व्याकरण में समास का अर्थ है संक्षेप या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, इसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द को बदला एक शब्द में जब, ये समास की परिभाषा है। इसके 6 प्रकार है। अब पहला अव्ययी भाव है, दूसरा तत्पुरुष समास है, तीसरा है कर्मधारय, चौथा द्वंद्व समास है, पांचवा है समास द्विगु, छठवा है समास बहुव्रीहि। अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि। चलिए शुरू करते हैं कर्मधारय समास से। इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है, परंतु यदि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तो यह द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तो वो द्विगु समास होता है। या पहले दूसरे पद के बीच उपमेय और उपमान संबंध होता है। जैसे नील कमल चंद्रमुख, मृग नयनी और चरण कमल, जैसे सूर्य चार महायुध, पीतांबर और महाजन, जैसे महाराज कच्चे आम, काली घटा है या सुहास, प्राण प्रिय है या कमल नयन, मृगलोचन या चंद्र बदन। चलिए अब जान लेते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में दोनों पद कुछ योजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि को, के लिए, से, मैं, पर, का, के, की आदि से। यहाँ राजा और पुत्र दोनों ही पद का योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। इस तरह बनता है राजपुत्र। पहले और दूसरे पद के बीच जब कारक हो से हटने पे बनता तत्पुरुष। जैसे राजा का महल से हम का हटा के बना देते उसको राजमहल। इसी तरह डाक के लिए घर, इसी तरह घोड़े पर सवार में से कारक हटा दो, बन जाए डाकघर घुड़सवार। इसी तरह है युद्ध का क्षेत्र, इसी तरह राजा का कुमार, इसी तरह है दान में वीर, इसी तरह है गुरुद्वारा।